सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आता है उसमें संधि से प्रश्न अवश्य बनते हैं। चाहे वह यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, संधि से क्वेश्चन 100% बनता है। और आज हम संधि को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग बस क्वेश्चन को देखते ही बताएंगे कि वह कौन सी संधि है। ऐसी ट्रिक के साथ हम संधि को आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मेल, यानी कि मिलना। अब हम संधि की बात करें तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम संधि के प्रकार की बात करें कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की बात करें तो आज की इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे और हम ट्रिक से समझेंगे कि आप लोग बस एक बार क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर दोगे। और अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब फ्रेंड्स हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि वह होती है जो दो स्वरों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो वह क्या होता है, स्वर संधि। यानी स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों का मेल होता है। अगर हम स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो स्वर संधि अपने आप में ही 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयाद संधि। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप लोगों के हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं उसी तरीके से आपकी स्वर संधियां भी 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारी संधि है, स्वर संधि है, वह है दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है, जब हमारा अ, आ, ई, उ मिलता है अ, आ, ई, उ के साथ है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आप लोगों का ग्रामेटिकल रूल। लेकिन हम यहाँ पर अगर ट्रिक की बात करें तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आप लोग इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जहां पर भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, आप लोगों को बस सीधे सीधे वह कौन सी संधि है, वह दीर्घ संधि है। अब इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल में है हमारा विद्यालय, देवालय, वीरांगना, धर्मार्थ। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जो हमारी संधि होती है वो कहाँ से जुड़ती है, वो बीच में से जुड़ती है। तो बीच में अगर हमें बड़े आ की मात्रा देख पा रहे हैं ध्यान में, देवालय में आ की मात्रा है, वीरांगना में आ की मात्रा है, धर्मार्थ में आ की मात्रा है, महात्मा में भी आ की मात्रा है, सीमांत में आ की मात्रा है, हरीश में बड़ी ई की मात्रा है, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा है, रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा है, कपिंद्र में बड़ी ई की मात्रा है, मुनीश्वर में बड़ी ई की मात्रा है, भानुधर में बड़े ऊ की मात्रा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो ट्रिक होगी वह क्या होगी, वह होगी बड़ी मात्रा। चाहे बड़ी आ की हो, बड़ी ई की हो, चाहे बड़े ऊ की हो, इन तीनों में से कहीं पर भी आपको बड़ी मात्रा नजर आती है, आप लोगों को सीधे सीधे बता देना है कि वह दीर्घ स्वर संधि है। अब फ्रेंड्स, हमारी जो दूसरी संधि है वह है गुण संधि या फिर गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है, जब अ, आ, ई और उ या री के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ए, ओ या फिर अर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और र की मात्रा। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। गुण संधि में ए,
ओ और अर की मात्रा याद करनी है, बस आप लोगों की गुण संधि खत्म होती है। अब आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने बोला ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रे की मात्रा, तो आप लोग देख सकते हैं जतेंद्र में त पे ए की मात्रा, महेंद्र में ह पे ए की मात्रा, पुष्पेंद्र में प पे ए की मात्रा, सुरेश में र पे ए की मात्रा, नरेश में र पे ए की मात्रा, सोमेश में म पे ए की मात्रा, परमेश्वर में म पे ए की मात्रा, सत्येंद्र में य पे ए की मात्रा, महोदय में ह पे ओ की मात्रा, परोपकार में र पे ओ की मात्रा, सूर्योर्जा में री, जलोर्मी में री, महर्षि में री, देवर्षि में री, राजश्री में री। बस आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, जहां पर भी आपको बीच में ए ओ और या फिर री की मात्रा नजर आती है, आपको सीधे सीधे वहां पर क्या बता देना है कि वो कौन सी संधि है, वह गुण संधि है। अब फ्रेंड्स हमारी तीसरी संधि आ जाती है वृद्धि संधि। यहाँ हमने पढ़ी थी गुण संधि, अब गुण संधि हमारी हो गई है वृद्ध। यहाँ पे थी एक मात्रा और यहाँ पे कौन सी आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी अब हमारी दो मात्रा, चाहे वो ये मात्रा हो चाहे वह यह मात्रा हो, कोई सी भी हो, बड़ी ए की हो या बड़े ओ की हो, वो हो गई है वृद्ध। वृद्ध मतलब बड़ी हो गई है, तो वो अब एक मात्रा से डबल मात्रा में चेंज हो जाएगी। जहां पर भी आपको डबल मात्रा नजर आती है, बस वहां पर आपको बता देना है कि वह वृद्धि संधि है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सदैव, एक एक, मतेक, धनेश्वर्य, महेश्वर्य, महौषध, परमौषध, महोज, महोजस्वी, दंतोष्ट या परमोदार्य, इन सब में से किसी पर भी आपको दो मात्रा बीच में नजर आती हैं, बस आपको क्या बता देना है, बता देना है कि वह वृद्धि संधि है। अब फ्रेंड्स हमारी चौथी संधि है, चौथी संधि है यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि ई उ और री, आ उ और ए के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, या यू ये वा वी वे रा री, मतलब य व र, इनमें से रिलेटेड कोई भी वर्ड बना देते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों का व्याकरण का नियम हो गया, क्योंकि हम ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाता है संधि से रिलेटेड और पूछे कि ये कौन सी स्वर संधि है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि य व और रा के पहले कोई भी अगर आप लोगों को आधा वर्ण, अधूरा वर्ण नजर आ जाता है, आधा शब्द नजर आ जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसको तुरंत यण संधि लगा देनी है। यण मतलब अधूरा वर्ण, वो कहाँ होना चाहिए, य व और रा के पहले। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हमारे जो एग्जाम्पल है, अत्यधिक, इत्यादि, अत्याचार, अन्वित, अन्वेषण, उपर्युक्त, यद्यपि, स्वच्छ, दिव्यागमन और अन्वय। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अत्यधिक है, यह य के पहले ता है, या य के पहले ता है, य के पहले ता है, व के पहले ना है, व के पहले ना है। यहाँ उपर्युक्त में भी देख सकते हैं, य के पहले रा है, य के पहले दा है, यहाँ पे व के पहले सा है, यहाँ पे य के पहले व है, या व के पहले ना है। मतलब आप लोगों को केवल सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि य व और रा के पहले कोई भी अधूरा वर्ण आ जाए, वहीं पे आपको यण संधि लगा देनी है। अब हमारी जो लास्ट की पांचवी संधि है, अयादि संधि। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो एम है 2021 में आने वाले यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबको क्लियर करना है। इस बार आपका टीचर की वैकेंसीज में नंबर आना 100% कंपलसरी है। आप लोगों को मेरे साथ मिलकर बस अपनी तैयारी पे फोकस करना है। आप लोग बस हमारे साथ वीडियोस में बने रहिए। अब फ्रेंड्स अयादि संधि को देख लेते हैं। अयादि संधि में क्या होगा कि जब भी आप लोगों के ए ओ ये मिलकर अ ई और उ ई के साथ मिलेंगे, तो यह आय आई, अव आव आवी, आवी आवी आवो, ये बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अयादि संधि के जो एग्जाम्पल हैं या जो उदाहरण हैं वो ये हैं, नयन, शयन, नायक, गायक, पवन, पावन, गायक, पावक, नाविक, भावुक, पवित्र। तो फ्रेंड्स इस तरीके के जब आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि वह अयादि संधि है। फ्रेंड्स इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक में क्या हो सकता है, ये जो मोस्टली इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वह 3 अक्षरों के बने होते हैं,
और इनमें कभी भी आपको ऊपर की मात्रा देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वह ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, इसमें कभी भी आपको ए ओ इन सभी में से किसी की भी मात्रा देखने को नहीं मिलेगी। ये मात्रा इसमें नहीं होती हैं। और ये क्या होती है, ये अधिकतम 3 अक्षरों का ही शब्द होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो स्वर संधि होती है वो फिनिश होती है। मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारी जो स्वर संधियां हैं उसमें क्या है। दीर्घ संधि में क्या होता था, दीर्घ संधि में बड़े आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा अगर आपको कहीं पर भी नजर आती है बीच में, क्योंकि जो हमारी संधि होती है वो बीच से जुड़ती है, अगर वो बीच से जुड़ती है तो जो मात्रा होगी वो भी आपकी बीच में होनी चाहिए। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा आपको कहीं पर भी नजर आती है तो वो आपकी दीर्घ संधि होती है। उसके बाद हमने बात करी थी गुण संधि की। गुण संधि में क्या होता है, अगर आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा बीच में कहीं पर भी नजर आती है तो वो आपकी गुण संधि हो जाती है। तीसरी संधि थी हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब वृद्ध हो गई है, जहाँ पे एक मात्रा होती थी ऊपर, अब वहां पे 2 मात्रा आएंगी, बड़े ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। जहाँ पे भी आपको ऊपर 2 मात्रा देखने को मिल जाए वही आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। चौथी संधि थी हमारी यण संधि। यण मतलब अधूरा वर्ण, जहां पर भी य व र के पहले आपको अधूरा वर्ण देखने को मिल जाए बस आपकी वही यण संधि हो जाएगी। और पांचवी थी हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, 3 अक्षर का वर्ण होता है जहां पर कभी भी आपको ऊपर की मात्रा देखने को नहीं मिलेगी। बस इतना आपको याद रखना है और आपकी यहीं पे स्वर संधि समाप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ आप लोगों की स्वर संधि समाप्त होती है। अब नेक्स्ट हमारी व्यंजन संधि आएगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। और अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, डीएलएड से रिलेटेड, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।